गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्षितिज भाग 1 क्लास 9th का गद्य खंड। और गद्य खंड में पहला चैप्टर जो मुंशी प्रेमचंद रचित है उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते थे तो उसे गधे के रूप में संबोधित करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि इसकी गधा सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, तो यह निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। तो लेखक कह रहा है यहाँ पर कि गधे को कभी क्रोध करते हुए न सुना न देखा गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, जितना आप चाहो उसे मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, चारा डाल दो, वह असंतोष नहीं व्यक्त करता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। तो लेखक कह रहे हैं, हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, एक दुख सा छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो चाहे लाभ हो, ऐसी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं। मीन्स ऋषियों मुनियों में जो जितने भी गुण होते हैं उसमें देखे जा सकते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। पर मनुष्य जाति ऐसा है कि उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कौन कर रहा है? लेखक। लेखक कह रहा है कि सद्गुणों का इतना बड़ा अनादर नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों कि अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दी है। मीन्स यहाँ पर देखिए, एक ही बार उसने विजय प्राप्त की और संसार की सभ्य जातियों में वह आ गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ
का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बैल को बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कभी कभी असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव इसका स्थान गधे से नीचा है, और इसका स्थान गधे से नीचे है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।